आपको तौफीक बख्शी है, पैसा दिया है ना, तो सुनो, अगर 10,000 की लाइट अपने घर के खरीद लिए खरीदो ना, और पड़ोसी गरीब है ना, हाथ पकड़ के उसे भी मार्केट ले जाना, कहना भाई 10,000 की चीज़ मैंने खरीदी है, आज हुजूर की आमद का जश्न है, 1000 की चीज़ कम से कम मेरी तरफ से तू भी खरीद ले। और इसको आकर के फिर ऐलान नहीं करना है कि इसकी जब बत्ती जल रही है ये मैंने लगवाई है। इसकी औकात तो झंडी लगाने तक की नहीं थी, इसके घर की लाइट मेरी बदौलत है, इसके घर के कुमकुमे मैंने लगवाए हैं, इसके बच्चों की खुशी आज मेरी बदौलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम नेकी के इरादे से कम तमाशे ज्यादा करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया इतनी खुद गर्ज हो चुकी है। अगर एक भाई गरीब होता है, दूसरा अमीर होता है, अमीर गरीब की बेटी की शादी में मदद कर देता है तो गरीब तो गर्दन झुका के बाप टहल लगा है। अमीर ज्यादा जिसने सगी भतीजी के खाने में मदद की होती है, उसके जहेज में मदद की होती है, वो गेट पे बैठ करके कहता है सुनो जी भाई गरीब था, मैंने आगे बढ़ के हाथ बढ़ा दिया है। 12वीं शरीफ की आज पहली नहीं बल्कि अब दूसरी लग गई है ना, क्योंकि इस्लामी तारीख जो है मगरिब के बाद लग जाती है। जैसी मगरिब की अजान हुई इधर तारीख बदल जाती है। 12वीं शरीफ की कितनी तारीख आ गई आज? जोर से 2 तारीख आ गई। और ये 12वीं शरीफ जो है ना, ये घर सजाने का महीना भी है और दिल सजाने का महीना भी है। हम घर भी सजाएंगे और हम सुभान अल्लाह, हम घर भी सजाएंगे और हम दिल भी सजाएंगे। घर लाइट से सजाएंगे और दिल क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत होगी उसमें सारी नेकी आनी शुरू हो जाती है। तवज्जो है ना, खाली नमाज के वजूद के बाद करोड़ों बरस के सजदे थे, नहीं था तो दिल में हुजूर का इश्क नहीं था। असल क्या है? इश्क रसूल है जो मैं बात करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। और जब इश्क रसूल आता है ना, तो फिर अली सो भी जाए ना, नमाज कज़ा नहीं होती है। असल चीज ये है, जब इश्क आ जाता है ना, तो फिर नमाजें कज़ा नहीं होती। ये 12वीं का महीना है, इसमें घर भी सजाएंगे और दोनों बातें याद रहनी चाहिए, घर भी सजाएंगे और दिल भी सजाएंगे। और सुने, इस महीने में जो देखा गया है, कई बार ना लोग अपना घर इतना सजा लेते हैं, इतना सजा देते हैं कि पड़ोस में अगर कोई गरीब होता है ना, तो वो शर्मिंदा होता है। मेरी बात सुन लीजिएगा। आज यूं समझे कि मैंने बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज घंटे भर की बातें मैं मिनटों में निपटा दूं। पैगाम याद रखिएगा जो मैं देने लगा हूं। आप घर सजाते हैं तो कई बार हम 50,000 की लाइटिंग करते हैं, और करना चाहिए। ये हमारे नबी की आमद का महीना है, इसमें जो कंजूसी करे या ये बात निकाल के लाए इसकी क्या जरूरत थी, तो समझ जाना इसका ताल्लुक शैतान से ज्यादा है, रहमान से कम है। सीधी बात। और जो इसे फजूल खर्ची बताए, उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं। उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं। क्योंकि ये तो सिर्फ लाइट को फजूल कहते हैं। और मेरे इमाम ने क्या कहा? आका ये कुमकुमे, ये लाइट, ये बल्ब, ये बत्ती, ये झंडी, इनकी औकात क्या है? हम तो यहां तक कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां। आका सब कुछ आपके लिए है, तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती क्या है? सब कुछ हुजूर के लिए, तो इसे फजूल नहीं कहना। अल्लाह करे तो लगा घर सजा, ताकि कयामत में जब जश्न मनाने वालों में अबू बकर का नाम आए तो साथ आला हजरत के गुलामों का भी नाम आ जाए। इसलिए सजाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। झंडे लग गए आपके यहाँ,
अभी मेरा नहीं लगा है, क्योंकि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। सीधी सी बात है भाई, मेरे घर अभी लगा ही नहीं है। मैं चाहता था आज लगाऊं, आज भी टाइम नहीं मिला, लेकिन कल लगा लेंगे इंशाल्लाह। सबके घरों पे झंडे लग जाने चाहिए। मैं जो बात बताने लगा हूं, घर सजते नहीं, बोलो तो जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना वो ज्यादा सजा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग कमजोर और गरीब होते हैं, जब पड़ोस में अमीर का घर सजता है ना तो गरीब के बच्चे कहते हैं अब्बा अपना घर नहीं सजेगा। दिल पे हाथ रख, जिसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता हो, और जब उसके बच्चे कहते होंगे अब्बा अपने घर लाइट नहीं आएगी, अपना घर नहीं सजेगा, उस गरीब की गुर्बत में जो एहसासात पैदा होते हैं, उन एहसासों के महल पे जो बिजलियां गिरती होंगी, उनका दर्द कितना खतरनाक इस गरीब को होता होगा। आपसे मैं जो बताना चाहता हूं, मैं यहां पे ये आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, पैसा दिया है ना, तो सुनो, अगर 10,000 की लाइट अपने घर के लिए खरीदो ना, और पड़ोसी गरीब है ना, हाथ पकड़ के उसे भी मार्केट ले जाना, कहना भाई 10,000 की चीज मैंने खरीदी है, आज हुजूर की आमद का जश्न है, 1000 की चीज कम से कम मेरी तरफ से तू भी खरीद ले। और इसको आकर के फिर ऐलान नहीं करना है कि इसकी जब बत्ती जल रही है ये मैंने लगवाई है। इसकी औकात तो झंडी लगाने तक की नहीं थी, इसके घर की लाइट मेरी बदौलत है, इसके घर के कुमकुमे मैंने लगवाए हैं, इसके बच्चों की खुशी आज मेरी बदौलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम नेकी के इरादे से कम तमाशे ज्यादा करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया इतनी खुद गर्ज हो चुकी है। अगर एक भाई गरीब होता है, दूसरा अमीर होता है, अमीर गरीब की बेटी की शादी में मदद कर देता है तो गरीब तो गर्दन झुका के बाप टहल लगा है। अमीर ज्यादा जिसने सगी भतीजी के खाने में मदद की होती है, उसके जहेज में मदद की होती है, वो गेट पे बैठ करके कहता है सुनो जी भाई गरीब था, मैंने आगे बढ़ के हाथ बढ़ा दिया है, इसकी हैसियत तो साइकिल की ना थी, मैंने बाइक का इंतजाम करा दिया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर कोई नेकी कर जाओ एहसान मत जताना, बल्कि एहसान को अपने दिलों के कब्रिस्तान में ऐसे दफन कर देना कि या तो तू जाने या तेरा खुदा जाने या मुस्तफा जाने, कोई तीसरा ना जाने। नेकी ऐसे करके जा, तू कब्र में बाद में आएगा, बचाने के लिए मुस्तफा पहले तशरीफ ले आए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कोई भी नेकी करे तो तमाशा नहीं बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। और यही 12वीं का पैगाम भी है, यही 12वीं का पैगाम भी है। हमारे यहाँ होता है सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ इस्लाम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाषण सुनने को मिलेंगे लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। ये इस्लाम है जो सबके साथ और सबके विकास की तालीम देता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने पड़ोसी का खास ख्याल रखना है। पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी हो ना तो 12वीं वाले दिन उसे भी कुछ खिला देना, ताकि वो पूछे क्या बात है, तो हम फख्र से कहें आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अपने हमसायों का, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखना है। 12वीं शरीफ के महीने में इन तमाम चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल बोले, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 12वीं शरीफ ईद की महीने की बरकत से आज टूटे हुए दिल सलामत। ये हुजूर की आमद के महीने की बरकत है जो आज गरीबों की इज्जतें में है। ये 12वीं के महीने की बरकत है कि जिसकी वजह से आप आज बापों को इज्जत मिली, माओ को एहतराम मिला है, रिश्तों को कद्र मिली है, और जो बहनें जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी उन बहनों को इस्लाम ने आके फिर भाइयों के सर का ताज बना दिया। ये इसी 12वीं शरीफ के महीने की बरकत है। मैं हर उस जवान से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते
खुदा के वास्ते हुजूर की विलादत का जश्न ऐसे मनाएंगे जो रूठे हुए हैं उन्हें सीने से लगा के मनाएंगे। खाली घर सजा लेना काफी नहीं है, ये दिल भी सजाना जरूरी है, ये दिल भी सजाना जरूरी है। कुछ मौके ऐसे आते हैं नाजिर भाई, कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हमारे नौजवान जाके ना कब्रिस्तान डट के सजाते हैं। सजाते हैं कि नहीं? 12वीं में भी सजाते हैं कुछ जगहों पर, है शब बारात में, शब कद्र में, ठीक है ना, जनरेटर लगा दिया जाता है और हर कब्र पे एक बल्ब लटका दिया जाता है और फिर दूर से खड़े होकर देखते हैं पड़ता कोई, टंकी में भर के तेल फूल और एक्सीलेटर लेकर अब किधर के, अभी उस कब्रिस्तान एक बाबा और रह गए, 18 किलोमीटर है, वहां भी जाना है। ये उलमा बैठे हैं, मैं अपने घर की नहीं हुजूर के दीन की बात बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ और बड़ी से बड़ी कसम उठा के कह सकता हूँ, खाली ये रात चक्कर लगाने के लिए नहीं थी। और हमें तुम्हें जो कब्रिस्तान भेजा जाता है ना इन रातों में, वक्त काटने के लिए नहीं बल्कि आखिरत याद करने के लिए भेजा जाता है। क्या करने के लिए भेजा जाता है? दिल सजाने और घर सजाने में फर्क क्या, जो मैं बताने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। क्या करने के लिए भेजा जाता है हमें? ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके और हम अपने मरहूमों को कोई फायदा पहुंचा सकें। कब्र में कौन होता है? बोले कौन होता है कब्र में? डरो मत, जो याद है वो बता दो। क्या होता है कब्र में? मरने वाला, यही तो है भाई। मैं कौन सा कब्र भी चुप पूछ रहा हूं जो आप चुप बैठे हुए। कौन होता है कब्र में? मरने वाला ना। तख्ते, मिट्टी, क्विंटलों मिट्टी होती है, हवा जा रही होगी कहीं से। भाई ये एक लेंटर डाल दिया आपने, ये 9 इंच का होगा या 10 का होगा, इतना ही होगा भाई, है? इससे ज्यादा हाई तो होगा नहीं, 9-10 इंच मोटा ये लेंटर होगा। सूरज कितनी ताकत लगा ले, इसके आर पार रोशनी कर देगा? बोलो नहीं कर सकता ना। 9 इंच का ये हाल है तो जहां फिटो मिट्टी पड़ी है उस कब्र का हाल क्या हो? जहां यारों ने बैठ के एक एक सुराख बंद किया था, खानदान वालों ने कहा इधर थोड़ी मिट्टी और चढ़ा दो, यहाँ तख्ते करीब हो रहे हैं, उस कब्र के अंधेरे का आलम क्या होगा? मेरी कौम का जवान जाता है, कहता मेरे अब्बा की कब्र है, यहाँ पे बड़ी वाली CFL लगाओ, बड़े से बड़ी लाइटें लगा करके। हम दूर से खड़े होकर कहते हैं वो ताऊ लेटे हुए हैं, वो चचा लेटे हुए हैं, और सब खुश होते हैं, देखा मेरे बाप की कब्र कितनी साफ है, आपको एक घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। एक मशवरे के तौर पर बात बता दो, कब्रों से कभी हरी घास को जुदा न किया करो, उसे साफ करने के बाद कब्रों को खाली न किया करो, इसलिए कि जब कोई हरा पत्ता, हरी टहनी, हरी शाख या कोई हरा पौधा कब्र पे होता है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और जब तक वो तस्बीह बयान करता रहता है उसका फायदा अल्लाह मरने वाले की रूह को अता फरमाता है। हम जाके उससे भी चूना फोड़ देते हैं, ये मेरे अब्बा की कब्र दूर से साफ दिख रही है, इसलिए फरमाया गया कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रख के चूना फेर दिया, घास उगने की जगह तक न बची, बाकी जो रह गई थी कमी, बेटे ने शबे कद्र में आके कुरपा ला करके पूरी कब्र साफ कर दी, एक एक हरा तिनका निकाल के फेंक दिया ताकि अब्बा को राहत की कोई सांस न आए। जब बेटे जनरेटर और लाइटें लगा करके कब्रों से पलट के जाते होते हैं, अंदर से बाप की आवाज आती है, माँ कब्र में होती है, आवाज दे के कहती है लख्ते जिगर नूरे नजर, ठहर तो सकी, ये जो तूने लाइटें ऊपर लगाई है, ये जो उजाला किया है, ये तूने किसके लिए किया था? अगर हमारे लिए किया था तो तेरी खाम ख्याली है, हमें तेरी इन लाइटों की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं देगी। अम्मा बताना तुझे किस चीज से फायदा मिलेगा? तो माँ की कब्र से आवाज आती है, अगर तू उजाला करना चाहता है तो कुरान की कोई सूरत पढ़ दे, हमारी रूह को भेज दे, ऊपर लाइट जलाएगा, तेरे लिए उजाला होगा, कुरान पढ़ के बख्श देगा, खुदा हमारी कब्रों में उजाला करके दिखा दे। होता है घर सजाने में और दिल सजाने में। दिल सजाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, दिल सजाएंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक की आवाज बढ़ाएंगे,
है ही नहीं, वो तशरीफ ले गए। खैरियत है ना? करेंगे इंशाल्लाह, दिल साफ करेंगे अपने, दिल साफ करें। दिल बड़े मैले है ना, कपड़े हमारे सबके बड़े बगे है ना। मेरा कपड़ों को तुम्हें धब्बा दिख रहे हैं? नहीं ना, सारे सफेद बहुत अच्छे सही सही कपड़े पहन के आते हैं, एक धब्बा नहीं दिखता है। लेकिन मेरा दिल कहता काश जैसे हमारे कपड़े साफ होते हैं, अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बना दे। अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बनाते, जैसा हमारा जाहिर है ना, अल्लाह वैसे ही खूबसूरत हमारा बातिन बनाते। कहो आमीन। ये सबसे बड़ी कमी है नौजवानों हमारे अंदर। मैं एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता बरकतें चाहते हैं ना और जन्नत चाहते हैं तो दिल साफ कर लें, दिल साफ कर लें। आपने देखा होगा 70 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन चेहरे पे नहूसत अभी भी उतनी है? 20 साल हो गए, सजदे पे निशान तो मोटा पड़ गया, लेकिन अभी चेहरे पे वो कशिश नहीं आई है जो अल्लाह अपने नेक बंदों के चेहरों पे कशिश अता फरमाता है। और याद रखिएगा, सफेदी खूबसूरती नहीं होती है और काला होना बदसूरती नहीं होती है। ये तो मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके बता दिया था कि अगर अफजल सिर्फ गोरे होते तो मेरा बिलाल कभी काबे की छत पे खड़े होने के लायक ना होता, है ना। आप देखिएगा, रंग सांवला होता है लेकिन लोग पुरकशिश होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके चेहरे में कशिश पैदा फरमा देता है। और ये कब होता है? जब अंदर से ये साफ होता है, ये साफ होता है। मौलवी मैं बड़ा साफ हूं ना बेटे, मौलवी को ना बता तू कितना साफ है। कभी खुद को आईने के आगे खड़ा करके देख कि किसी को अगली सफ में देख के तेरे पेट में दर्द तो नहीं होता। कोई मुसल्ले के, कोई पंखे के नीचे आके बैठ जाए तो तेरी तेवरी तो नहीं चढ़ जाती है? पूछ खुद से, तुझे देख के कोई सफ में जगह ना दे तो अंदर अंदर तेरा मूड खराब तो नहीं होता है? अगर ये होता है तो पूरी जिंदगी भी सजदे कर, डर तेरे दिल के अंदर मैल भरा हुआ है, तेरे अंदर दिल के मैल भरा हुआ है, डर फिर उस चीज से। और गलत नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या हमारे सीनों में इस्लाम की मोहब्बतें हैं? आज दिल इतने काले हो गए। अगर कायदे में बैठा तो हुक्म ये है कि जब कायदे में बैठा हो, कहां देख रहा हो? बोलो, गोद में कयाम में हो तो किधर देखे? उलमा ना बोले, आपको तो मालूम होगा माशाअल्लाह, मैं अवाम से बात कर रहा हूं। हाँ जी। और रुकू में जाए तो किधर देखना है? सुभान अल्लाह। अपने, हाँ। और जब सजदे में जाए तो क्लियर है ना? जितनी बातें बताई आपने क्लियर है? पक्का? तो मुझे उस लंगूर के बारे में बताओ जो जमात से नमाज पढ़ रहा था, तो फिर उसने इमाम का पैर हिलता हुआ देख कैसे लिया? आप आपस चल बढ़ा देंगे बेटे, बस थोड़ा बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो, वरना इतने लोग हैं माशाल्लाह बगैर माइक के चली जाएगी बात, है ना। फिर ये बताओ, जब देखने का तरीका ये है, इमाम सजदे में, मैं भी सजदे में, पैर किधर से देखे इमाम को? इसका मतलब वो फिर नमाज में था ही नहीं, वो ऐब तलाश करने में था। और जो दूसरों के ऐब तलाश करे वो कभी इज्जत की मौत नहीं मरा करता है। इसका मतलब अंदर मैल है। मैल की और निशानी बताऊं, कपड़े कलफ लगे। अब तो पहले वो दौर था लोग कॉटन पहनते थे, वो वाली आदि है ना, आदि। और अब कौन सा चल रहा है? लीलन। यही है ना भी सबसे तो लीलन।
ऐसे पहन के कॉलर खड़ा करके कलफ मार के आ रहा, और मस्जिद में आते ही जबरदस्ती, ताकि लोग देखें हम आ गए। हाँ, अगर चंदा ज्यादा दिया है उसने तो मेरी इमामत भी अगर लालच की है तो मैं भी कहूं कल तू साइड से हट जा, कच्चा पुआ, क्योंकि चंदा अच्छा देते, खाना ढंग का खिलाते, आओ आओ मुखिया आगे आ गया, तो समझ ले दिल में मैल है। और अगर मस्जिद में नमाज में कायदे में बैठ के यूं दामन झटकने लग जाए तो समझ लेना दिल के अंदर मैल है। जब इतना मैल लेकर के मस्जिद में आते हो और इस तरह से झाड़ के कहते हो मेरे कपड़े मैले हो रहे हैं, इमाम साहब सफाई क्यों नहीं कराई थी ढंग से, जब इमाम से इतनी बात कही जाती है, मसीयत का नकीब आवाज देता है औकात में रहे, औकात में, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, मिट्टी बना करके मिट्टी में मिला दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा किस मिट्टी की बात कर रहा है, जब मिट्टी में आएगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये तो वो मिट्टी है अगर कपड़े पे लग जाएगी तो चुटकियों से अलग हो जाएगी, लेकिन वो मैल जो तेरे सीने के अंदर है, जो तेरे दिल पे लगा हुआ है, इस मैल को कैसे साफ करेगा मौला बता तो सकी, ये मैल कैसे साफ होगा। मसीयत का नकीब आवाज देता है अगर तेरे सफेद कपड़े पर जमीन की मिट्टी लग जाएगी, एक दो लोटे पानी से धुल जाएगी, लेकिन जिल का मैल जो है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। मालिक बता फिर ये कैसे धुलेगा। आवाज आती है अगर कपड़े धोने को तो समर का पानी इस्तेमाल कर, कुएं का पानी इस्तेमाल कर, नल का पानी इस्तेमाल कर, और अगर दिल धोना हो तो आंखों का पानी इस्तेमाल किया कर। गोया मसीयत कहती है तू रो के दिखा दे, मैं तेरा दिल धो के दिखा दूं। जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्राए मसाजिद। सदर जलसा, नक़ीब जलसा, बानियान जलसा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करबोबला, गुल ख़ाश अज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले ती मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कुश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा, न बस एक जा दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश कर लें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के उन तमाम अफराद को, उन जिंदादिल नौजवानों को जिन्होंने हुजूर की विलादत की खुशी में 12वीं शरीफ के मौके पर इस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया। मौला करीम हम सबको इस महफिल की बरकतें अता फरमाए।
और हमारी नस्लों को अल्लाह इसी तरह की हुजूर की आमद की खुशी की मजलिस कायम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे एक बात अर्ज कर लूँ, नौजवानों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, कामयाबी हो या जन्नत हो या इज्जत हो, इस सब की पहली पैरी को अदब कहते हैं। मुझ में या आप में अगर अदब और लिहाज नहीं है तो आप और मैं किसी काम के नहीं हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लें, मैं चापलूसी करके जन्नत बांटने नहीं आया हूँ। मेरी आदत है मैं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि यहाँ भी याद रखो और कब्र में भी मेरी बातें याद आनी चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है कामयाबी का वो अदब है, जो मेरे अंदर भी होना चाहिए और आपके अंदर भी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप अच्छा करते हो तो दुनिया सुनती है और आप तमाशे करोगे वो भी दुनिया देख रही है। थोड़ा लिहाज किया करें। आपने जितनी चाहे मेहनत की है, जो भी किया है, ये जो अभी आपने और मैंने देखा है ना, अगर इसे दुनिया देखेगी तो थूकेगी आप पे और मुझ पे। आप सेठ हो अपने घर के होगे, आप मंत्री हो अपने घर के होगे, आप जो भी अपने लिए हैं। जब हुजूर की महफिल में आया करो ना तो सिर्फ हुजूर के नौकर बन के बैठा करो। ये उसूल याद रखिएगा, मैं भी रखूं और आप भी रखें। और इस बात के बाद कोई किसी का मुंह ना देखे, वो ये समझे ये बात मुझी से कही गई है। हर बंदे से ये बात कह रहा हूं। और रह गई हुजूर की महफिल की बात, हुजूर की महफिल की बात, तो याद रखिएगा ये हुजूर के नाम का जलसा है, कयामत तक होता रहेगा। आला हज़रत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश है। जो बरेलवी हैं वही बोले, मुझे बदअकीदों की न शक्लें पसंद है, ना उनकी दाद पसंद है, ना उनका खाना पसंद है, ना उनका नजराना पसंद है। जो बरेलवी है सिर्फ वही बोले, क्योंकि हमने ये बरेलवी से सीखा है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के, जोर से सदका और जोर से सदका और जोर से सदका तेरा। अलादत फरमाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, सुनाते जाएंगे सबको हुजूर की विलादत के महीने की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह सबको इस महीने की बरकतें नसीब फरमाए। जोर से बोलो आमीन और खुल के बोलो आमीन। अभी जनाब मोहतरम सईद अख्तर साहब क़िबला हुजूर की नात के अशार पढ़ रहे थे। मैं बताऊं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है ना। अभी इन्होंने जो नातें पढ़ी ना, नात के अशार पढ़े, तो मैं देख रहा था ना हमारे कई भाई लोग ना बड़े खामोश बैठे हुए थे। ठीक, कोई नहीं, उसको रहने दो, मैं आपको देखूं आप मुझे देखो। ऐसी कई चीजें आज जो हमारी खो गई हैं यार। हमने इतना खूबसूरत स्टेज सजाया था, हमने इतना अच्छा मैदान सजाया था, जब हमने वो छोड़ दिया, उसे नहीं देख रहे हैं, तो इस स्टैंड पे क्या जाना है ना। इंशाअल्लाह यहाँ भी बात हो ही जानी है, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। क्या बात है, सलामत रहे। तो सईद अख्तर भाई हुजूर की नात पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा कई लोग ना बस घूर के देख रहे थे, सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं थे। मैं सईद अख्तर भाई से कहने वाला था, मन के तुम भी वो पढ़ो जो वायरल हो, तुम भी वो पढ़ो जो वायरल हो, क्योंकि अब दुनिया जो है ना,
अक्सर लोग न सवाब से ताल्लुक रखते हैं, न नेकी से मतलब होता है। ज्यादातर लोग जो है ना मूंड बनाने के लिए बैठा करते हैं अपना। हो गया। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जब बात हुजूर की आया करे ना तो फिर मुंह खोल के नहीं, दिल खोल के सुभान अल्लाह कहा करो। हाँ जी, कही थी बात किसी ने, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सबसे बड़ी हमारे पास कमी यह है कि हम हुजूर का जिक्र न दिल से करते हैं और न दिल से सुनते हैं। ये क्लियर बात कर रहा हूं। आप कहोगे बड़ी बात कह रहा है मौलवी, तू हमें क्या जाने। मैं 18 भगोने करता हूं, मैं 20 भगोने करता हूं, मैं 11वीं करता हूं, मैं 12वीं करता हूं। भाई ये तेरा और मेरे घर का काम है, सच ही है। अगर दिल की बात होती ना हुजूर से, दिल की बात होती तो जब हुजूर का नाम आता था ना तो ये दिल की धड़कनें बढ़ जानी चाहिए थी। क्या होना था? दिल की धड़कनें बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि जो जिससे इश्क करता है ना उसका नाम लेता भी जोर से है और सुनता भी जोर से। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक एक खूबसूरत और कीमती शेर सईद अख्तर भाई ने पढ़ा। अल्लाह ताला एक एक जुमले को, एक एक कलमे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की। कमेटी वाले बैठे हैं यहाँ पे, कितने बैठे हैं कमेटी वाले? मैं उठा दे यार, हर वो बंदा कमेटी में जो हुजूर के जिक्र को सजाने में लगा हुआ था यार, है ना? ये नहीं जिन्होंने चंदा किया फिर वही कमेटी में सारे हैं ना। फिर जितनों ने हाथ उठाए ना, जरा बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। है जी, ये 4-5 लोग हैं जो जलसा करा रहे हैं, अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमाए। अब बाद में मत कहना मौलवी ने मेरा नाम नहीं लिया था, तूने भी तो हाथ नहीं उठाया था, हमने उठवाया था। जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, सीधी सी बात है। अल्लाह सबको हुजूर के जिक्र की बरकत अता फरमाए।